गाइस, वेलकम टू बोन से क्लासेस। और हम बात करेंगे आज रिलेटिव वेलोसिटी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहले होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट आपकी एक कार भी हो सकती है, राइट? वो ऑब्जेक्ट आपकी एक कार भी हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कोई भी चीज जो मोशन में। और एक होता है रिफरेंस पॉइंट। अब रिफरेंस क्या मतलब? रिफरेंस का मतलब होता है जहां से आप कोई चीज ले रहे हो या देख रहे हो, तो ये आपका रिफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है? और ये आपका रिफरेंस पॉइंट होगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप देख रहे हो, जो मोशन में है। याद रखना, मोशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात वेलोसिटी की हो रही है। एक्सेलरेशन, मोशन, हर चीज होनी चाहिए, ठीक है? तो कार चल रही है और आप उसे देख रहे हैं, तो ये देख कार है। आप बेसिकली कार की जो स्पीड मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वो अब देखो, आप रेस्ट पोजीशन में हो, आपकी स्पीड इस समय 0 है, 0 किलोमीटर पर आवर, कोई स्पीड ही नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट आपकी 60 ही रहेगी, क्योंकि आप मोशन में नहीं हो। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो, तो आपको कोई भी गाड़ी की स्पीड वही लेनी होगी जो आपको दिखती है, क्योंकि आप रेस्ट में हो, आप कोई मोशन नहीं कर रहे हो। यही चीज अगर मैं अपोजिट कर दूं, मतलब इसको थोड़ा सा अलग फिगर बना दूं कि इस बार रेफरेंस पॉइंट भी मोशन में है, ठीक है? अब आप भी गाड़ी में इस गाड़ी को देख रहे हो और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इस बार आपकी स्पीड 40 है। तब जाके अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये ऑब्जेक्ट हल्का स्लो दिखाई देने लगेगा। जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो, तो कोई भी चीज बहुत तेजी से आपके आगे भागती है और आप जज नहीं कर पाते कि उसकी स्पीड क्या है। अब जो भी है, बहुत तेजी से लगती है वो स्पीड। लेकिन जब कोई चीज मोशन में आप चीज देख रहे हो, या बस में बैठ के आप कोई चीज देख रहे हो, तब वो थोड़ी स्लो दिखती है एज कंपेयर टू जब आप रेस्ट पोजीशन में। देख लेना, कभी ट्राई मारना, ट्राई क्या मारा ही होगा आपने ट्राई। तो जैसे आप स्कूटी में जा रहे हो और यहाँ से आपका दोस्त जा रहा है, वो भी स्कूटी में बहुत तेज है, आप भी तेज हो, तो आपके सामने ही जो चलता जाएगा, राइट? आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि उसकी कोई स्पीड है, क्योंकि आप भी मोशन में जा रहे हो, समझ रहे हो? वहीं आप खड़े हो जाओ और वही आपका दोस्त निकल रहा है, तब वो कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी, और मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब कहीं ना कहीं जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज बी। तो आप विद रिस्पेक्ट टू बी उसी को बोलेंगे जिसे आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। आप इसको रेफरेंस पॉइंट, मतलब यहां से आप देख रहे हो, तो इसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलोगे, विच इज बी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? फॉर्मूला याद रखो कि वी ए को हमें वी बी से माइनस करना है, हमेशा हमेशा माइनस करना। तो यहाँ वी ए आपका कितना था? 60, और वी बी कितना था? 40। आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और ये पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव ये दर्शा रहा है कि हाँ, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेफरेंस पॉइंट। ये भी समझ गए होंगे आप। वही चीज अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दूं बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ वी भी आ जाएगा, वहां वी आ जाएगा। अब वी भी क्या है आपका? वी भी आपका 40 है और ये आपका 60 है, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव 20 किलोमीटर पर आया ना? नेगेटिव क्यों? क्योंकि इस बार आपका विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो नेगेटिव आया। रेफरेंस पॉइंट की स्पीड कम होती है तो पॉजिटिव आता है। रेफरेंस पॉइंट की स्पीड ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव आता है। इसका सेकंड केस क्या आता है? देखो, सेकंड केस क्या आएगा कि पहली कार तो वही है, ऑब्जेक्ट कार, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है वो दूसरी तरफ से आ रहा है। सेकंड केस इस तरफ से आ रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन। स्पीड सेम है जो बताई थी, 40 किलोमीटर पर आवर।
अब क्या होगा जी, सेम फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव स्पीड सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सेम वी ए माइनस वी बी। लेकिन यहां पे क्या होगा आपका, हमेशा जो डायरेक्शंस होती है ना, हमें पता है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। ये थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को यहाँ पे, बहुत सारे तो इसका फॉर्मूला ये लिख देते हैं कि जी अपोजिट डायरेक्शन है तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा कि वी ए प्लस वी बी, विच इज रॉन्ग। फॉर्मूला तो सेम रहता है, याद रखना, पॉजिटिव मत करना, फॉर्मूला सेम लिखना, नहीं तो टीचर समझेंगे आपने रटा हुआ है। कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो फॉर्मूला ये नहीं होता, फॉर्मूला यही होगा। वी ए प्लस वी बी कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना। रिलेटिव के लिए नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं। वी ए क्या है आपका 60 माइनस वी बी क्या है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन है तो माइनस 40। 60 प्लस 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या देखा आपने, आपने ये देखा जब डायरेक्शन सेम होती है, जब दो गाड़ियों की डायरेक्शन सेम होती है तो हमें ये वाली गाड़ी थोड़ी स्लो दिखती है, क्योंकि उसकी हमने स्पीड घटा देते हैं। पहले 60 थी, हमें रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो हमें 20 नजर आई। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है सर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, पल भर में वो गाड़ी निकल लेती है। अगर आप दोनों मोशन में, कहीं ना कहीं उस गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जो कहाँ 60 से कितनी होगी 100, क्योंकि यहाँ पे आपके मोशन और उसका मोशन कहीं ना कहीं ऐड हो गया। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, जहां पे सेम डायरेक्शन में, याद रखना, सेम डायरेक्शन में आपका स्पीड घट जाती है क्योंकि वो स्लो दिखने लगती है, और वही चीज अपोजिट डायरेक्शन में वो स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि दोनों के मोशंस ऐड हो जाते हैं, याद रखना। तो यही दो मेन इसके रोल हैं, एक सेम डायरेक्शन वाला और एक अपोजिट डायरेक्शन वाला। यही इनके दो केसेस हैं जिसे आपको हमेशा समझना है। अपोजिट डायरेक्शन याद रखना, अगर ऐसे ऐसे दिख रहा है दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों गाड़ी इस तरफ हैं तो दिस इज सेम डायरेक्शन। साइन का बहुत फोकस करना है, इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे, आंसर पॉजिटिव आ सकता है। इसका आंसर में इस वाले को नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, पर डिपेंड करता है किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, उससे आपका माइनस प्लस का अंतर हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ इसकी 40 कर देते हैं, इसकी 60 कर देते हैं, और यही क्वेश्चन, तब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखो 40-60 कर दिया तो यहाँ पे आपका v हो जाएगा 40 माइनस ब्रैकेट में माइनस 60, आंसर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन था, कोई अंतर नहीं आया, सेम हुआ, क्योंकि गाड़ी उधर से चले या इधर से चले बात कोई मतलब नहीं होता, गाड़ी तो पार करेगी और वही स्पीड हमें मेंशन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के मोशन इसमें ऐड होते हैं। प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे सारी यही चीज़ें होंगी उसमें, तो फोकस इस पे करना। और थैंक्स फॉर टुडे क्लास, और अलविदा, थैंक यू।